वाहे नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। बोलता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये है क्वेश्चन। इसमें 2 तरह का दिया है। एक दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक दिया हुआ है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले से ये सब हमने लिख दिया है ताकि ज़्यादा आप लोग को समय ना लगे, इसलिए ये सब हमने पहले से लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोलता क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क की 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। इसके लिए क्या बनाएंगे, फिगर का निर्माण करेंगे। तो देखिए फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्थिति 1 में हम लिखेंगे माना कि देखिए ये एक क्या है, एक फिसलन पट्टी है। क्या है, ये फिसलन पट्टी है, ठीक है। और बोलता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 2 को हम बना लिए, ये स्थिति 1, ये स्थिति 2। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये है और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ये है। तो बोलता है कि जिसका शिखर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाए जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक ये शिखर हुआ, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ये फिसल पट्टी की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। फिर बोलता क्या है कि पहला स्थिति में कि भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये मान लीजिए भूमि है, ये भूमि है और इसके साथ शिखर जो कोण झुका हुआ है, जो कोण बनाता है भूमि के साथ, वो कितने डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और दूसरी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये यहाँ से शिखर है, ये भूमि है, तो शिखर से भूमि का जो कोण बनता है वो कितना का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमको फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे लंबाई ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम लंबाई को ज्ञात करते हैं। यानी लंबाई मेरा यहाँ से शिखर से लेके भूमि तक जो फिसलता है आदमी ऊपर से नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और इसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको ज्ञात करना है। यानी AC भी ज्ञात करना है और DF भी हमको ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्थिति 1 में माना कि AB बराबर 1.5 मीटर है। AB क्या है, 1.5 मीटर है, जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ये फिसलन पट्टी की क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है मेरा। कितना मीटर है, 1.5 मीटर है, जो भूमि के पाद बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये भूमि हुआ, यहाँ से पाद बिंदु C 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिर दूसरी स्थिति इसमें हम लिखेंगे माना कि DE 3 मीटर फिसल, ये है DE, ये फिसल पट्टी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितनी है, 3 मीटर है, जो भूमि से पाद बिंदु यानी यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाती है, F पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण का, 60 डिग्री पर झुका हुआ यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ये दोनों फिगर है। तो चलिए हम सबसे पहले स्थिति 1 में चलेंगे। यहाँ लिखेंगे स्थिति 1 में। तो स्थिति 1 में आगे हम ये त्रिभुज चलेंगे, ये है समकोण त्रिभुज। क्या है, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी 90 डिग्री का। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ ना लिख के हम नीचे लिख देंगे स्थिति 1 में समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमको किसकी ऊंचाई निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको निकालनी है, यानी AC हमको निकालना है। और यहाँ कितना दिया हो, 30 डिग्री। तो आपको इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें हमको लंब बटा कर्ण आना चाहिए। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब, लंब क्या होता है, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण। लंब मेरा कितना है, AB है, और कर्ण मेरा कितना है, AC है। फिर यहाँ और लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 लिख देंगे। AB मेरा कितना है, 1.5 मीटर। और AC मेरा नहीं दिया है, तो AC ही हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे और
1/2। देखिए ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा। AC को 1 से गुना करेंगे तो मेरा AC आएगा, और 2 को 2 गुना 1.5, और लिखेंगे AC बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। अब ठीक इसी तरह इधर भी हम करेंगे, ठीक इसी तरह हम अब इधर करेंगे। ये मेरा AC कितना निकल गया, ये मेरा कितना निकल गया, 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3 मीटर निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालने के लिए, तो हम लिख देंगे AC यानी ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर लिखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर मेरा कितना आ गया, 3 मीटर आंसर हो गया। ठीक जैसे इधर निकालें वैसे इधर दूसरी स्थिति में भी हम निकालेंगे। लिखेंगे स्थिति 2 में, स्थिति 2 में, स्थिति 2 में हम चलेंगे समकोण त्रिभुज DEF में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में, तो हमको इसमें भी इसका ऊंचाई निकालना है, यानी DF की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालना। आपको पता है ये कर्ण होता है और ये क्या होता है, लंब होता है। तो इसमें भी हम साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा का मान रखेंगे तो साइन कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रखेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब मेरा कितना है, DE है, और कर्ण मेरा कितना है, DF है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और DE देखिए कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, और DF नहीं दिया हुआ तो DF को हम DF रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, DF को इधर गुना कर देंगे, यानी √3DF आ जाएगा मेरा, और इधर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। और हम निकालेंगे क्या, DF जब निकालते हैं तो 6 और नीचे आ जाएगा √3। अब √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6/√3 वैसे ही रहेगा, और गुना में हो जाएगा √3 और बटा √3। ये 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6√3, और नीचे √3 × √3 क्या आ जाएगा, 3। 3 दूनी 6 यानी 2√3, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी मेरा क्या निकल गया, 2√3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे स्थिति 2 में यहाँ भी फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।